आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। Can you explain? ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। तो रुको जरा, सब्र करो। ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था। लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब दिल्ली जली, अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है तो कश्मीर में खून बह रहा। क्या ये सब संयोग है? लगता तो नहीं। कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले क्यों नहीं इतने पस्त थे कि ऐसी घटना करने के पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता? क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं था? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा देश के गृह मंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं है ना। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। ओ भाई, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सर खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है। जिस दिन प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे ना, और जो चमक धमक मधुबाला के तरह से क्रीम पाउडर लगा के टाइट रहते हैं, उसी दिन औकात में आ जाएंगे। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अचना नहीं, अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ऐसा होगा जो पहले कभी हुआ भी नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं। मोदी जी क्या कहते हैं, इसको इतना गंभीरता से आप मत लीजिए। 70 साल से ऊपर हो गए हैं, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आदमी 60 साल का हो जाता है तो सठिया जाता है। तो और जब जमीन से कटा हुआ आदमी जब भी कोई बात कहता है तो वह जमीनी बात को भूल जाता है। और आपने कहा ही है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो तो अवतार हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। तो अवतार जो पुरुष हैं उनको किसी मंदिर में उनका फोटो बना करके रख दिया जाए, और जितने आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं उनको कहा जाए उनके भक्त की वहां पर फूल माला चढ़ाएं। नंगा करके नहला रहा है। लेकिन देश तो वह चला सकता है जो यहाँ पैदा हुआ है, जो या तो किसान के घर में पैदा हुआ है, व्यापारी के घर में पैदा हुआ है, मजदूर के घर में पैदा हुआ है, दलित के वर्ग में पैदा हुआ है। जो उन चीजों को जानता है वही आदमी राजनीति और देश के बारे में बात कर सकता है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो, न्यूक्लियर है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा यार, ये रोहित शर्मा खरबूजे का मुंह लेकर हंसता रहेगा तो मैं क्या करूंगा? रोहित शर्मा खरबूजे का मुंह लेकर हंसता रहेगा तो मैं क्या करूंगा? यार मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने माइक बंद कर रखा, हंस रहा हूँ, आप अपना बोलते रहिए। आप भी तो बोल रहे थे तो भाई। कांग्रेस के नेता ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। क्या कह रहा है? उनकी तुष्टीकरण की नीति ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पहले ये देख, अमित शाह ब्रह्मवाद के बोलते हैं, अमित शाह राजा हरिश्चंद्र है जो सच बोलते हैं, अमित शाह कांग्रेस की तारीफ करेंगे, अमित शाह इसी तरह की उलझुल बयानबाजी करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। रहे होंगे गृह मंत्री, क्या फर्क पड़ता है? मोदी ने कहा भारत झुकेगा नहीं। अरे भैया, हथकड़ियां खुलवा दो ना, जो लोगों को भर भर के भेजा जा रहा है। चाइना के लोगों में हथकड़ियां नहीं बन रही है, नेपाल के लोगों की हथकड़ियां नहीं बन रही है। क्यों हिला डाला ना? हिंदुस्तानियों को जो खदेड़ा जा रहा है, हथकड़ी बांध कर खदेड़ा जा रहा है। टैरिफ पर दुनिया भर के देश, ब्राजील, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, चाइना सब बोल रहे हैं। क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमारे यहाँ सूट टपक सन्नाटा है। क्यों भैया?
कहाँ गई 56 इंच की छाती, चूतक नहीं। दलाल दलाल। और मैं बीजेपी चुनती हूँ हर बार, और मैं आगे भी चाहती हूँ बीजेपी रहनी चाहिए हमारे देश की। ये जरूरी नहीं कि जुग्गी रहे या ना रहे। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं। बट सरकार बीजेपी की रहनी चाहिए। Are you ready to hear Arnab Goswami साहब? जी मैं आई एम रेडी टू हियर। Goswami साहब, मजा आएगा ना भिड़ो। अब इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलगाम अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवार ठहरा रहा है। There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not. It was a waste of time. Because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज कर लेने का ये जश्न मना रहा था। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहां प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आज तक चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये कहने की कोशिश की तो उनकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहाँ पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम तुम्हें शर्म है कुछ? देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। ये सवाल एक बच्चा तक पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है, ये देश मुसलमानों का है। मैं जानता हूं कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहां पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग हुए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद के अड्डे हैं। ये आतंकवाद के अड्डे होते तो मौलाना आजाद जैसा देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। शाबाश बेटा। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मैं सोचता हूं इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। बात तो सही है। ये देश खंड खंड हो जाएगा। हम जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ये हिंदू राष्ट्र ना बने इसके लिए इकट्ठे हुए। सही पकड़े हैं। संविधान को बदलने की बात कह के पूरे देश में हलचल मचा दी। एक गली हिंदू बनाकर तुम्हारा बाप नहीं दिखा सकता। मेरे साथ मुस्लिम समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान मुर्दाबाद में? वहां पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, जात पूछकर मार दिया, और यहाँ का मुस्लिम समाज उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, उसके विरोध में खड़ा हुआ, और वहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के अलावा कोई नारा नहीं लगा, लेकिन मुस्लिम समाज ने सहयोग नहीं किया। अभी बदत है भाई, अभी बदत। बाल मुकुंद जी, देखिए वो जांच का विषय है कि दंगा भड़काने का काम कौन कर रहा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपके हिसाब से हिंदुस्तान में रह रहा हर मुसलमान आतंकवादी है और पाकिस्तानी समर्थक है? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आतंकवादी जो अब तक निकले, रमेश, सुरेश, दिनेश क्यों नहीं निकलते? आतंकवादी हमेशा और इसी प्रकार के हुसैन क्यों निकलते? मैं इसको जवाब चाहता हूँ। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप क्या कहेंगे फिर उसको जब चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में मुसलमानों को नाम पूछकर गोलियां मारी थी? फंस गया सीएम। वो विषय अलग था, ये विषय अलग था। अच्छा मुकुंद जी, धर्म की राजनीति से रोटियां नहीं सेकी जाती हैं। शाबाश बेटा। सर, तन से जुदा नरेंद्र मोदी का क्यों चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अखिलेश जी, वो तस्वीरें वास्तव में परेशान करती हैं, और उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान को बड़ा सूट कर रहा है कांग्रेस का पोस्टर। अखिलेश जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चित्रा जी, क्या मोदी जी आल पार्टी मीट से गायब नहीं थे? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए आल पार्टी मीट में? देश पे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, देश पूरा गुस्से में है, पूरा विपक्ष यूनाइट होकर सरकार का साथ दे रहा है, तो मोदी जी को उस बैठक में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप ईमानदारी से 2014 की पत्रकारिता वाली पत्रकार बनके बता दीजिए। अच्छा बात नहीं है। सिर हटा दिया जाएगा अखिलेश जी। अरे कौन सा देश के प्रधानमंत्री का? उसमें बदन है, उसमें बदन है। आप क्यों अफवाहें फैलाती हैं बैठ के? आप लोग पाकिस्तान के लोगों को बुला के अपने चैनलों पे, इंडियन टीवी वाले बुला के उनसे डिबेट कराएंगे और हम पे उंगली उठाएंगे। नंगा करके नहला रहा है। अरे उसमें किसी का शरीर है, हाथ है, चेहरा है, गला है, पैर है, लेकिन आप लोगों को क्या कि आका ने बोल दिया है, सुल्तान के यहां से फरमान आ गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, उसी का ढोल पीटना है। अरे भाई कुछ तो दिमाग लगाओ। इतना
क्या बड़ा, इससे इंपॉर्टेंट बात कोई हो सकती है क्या? आप जाके बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, ये मजाक बना रखे हम देश की सुरक्षा को। उसके बाद आप अभी तक न कश्मीर गए, न घायलों से मिले, न कोई आपने ऐसा दिखाया ही नहीं कि आप गंभीर हैं, कि आप चिंतित हैं। यहां स्टूडियो में बैठ करके मोदी जी और गोदी जी के लोग बड़ा चिंता करते हैं। चलो भाई, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी स्वयं वहां पे थे और एक समन्वय होना चाहिए था। क्या? अब मैं बताता हूं आपको, अगर प्रधानमंत्री जी रात दिन सुबह 3 बजे 5 बजे दिन भर तैयारी कर रहे हैं कि एक बड़ा प्रहार करेंगे और आतंकियों को नेस्त नाबूद करेंगे। अब देख तू, अब तू गया बेटा। कभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बंदूक में तेल डाल रहे हैं, उसकी नाल को साफ कर रहे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अरे प्रधानमंत्री को केवल इतना कहना होता है कि तैयारी करिए, जवाब देना, बाकी तैयारी तो अधिकारी करते हैं, बाकी तैयारी तो फोर्स करती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। प्रधानमंत्री को केवल इशारा करना होता है। झूठ के ठेके इन्होंने ले रखे हैं, झूठ बोलेंगे और जहां उन्हें होना चाहिए वहां से गायब मिलेंगे, जहां नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले के अगले ही दिन बिहार में वोट मांग रहे थे। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं। और बिहार में मंच पे बैठे हुए मुख्यमंत्री के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। ये शर्म की बात नहीं है, पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, पूरे देश की आत्मा रो रही थी। खुशी की बात है, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होंगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन और धन्यवाद। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। इस पर टिप्पणी अजय उपाध्याय जी। अब देख तू। पर सच्चाई है कि ये 11 साल तक ये सरकार जो अभी अचानक कल रात से गाना लगी, लगता है रात अंबेडकर साहब इन लोगों के सपने में आ गए थे अमित शाह जी के, और अचानक जो है ये निर्णय नहीं है, ये निर्णय जाती हुई सरकार की कहीं ना कहीं बौखलाहट है। उन्हें पता है कि अब सरकार उनकी जा रही है। पूरा देश जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से भी परेशान है, आंतरिक सुरक्षा से भी परेशान है, ये तो धोती खोल रहा है, आतंकवादी घटना से भी परेशान है। हाँ। सरकार परेशान थी और परेशान होकर के निर्णय लिया, आस्था में नहीं लिया है।